अभिवादन स्वीकार करें रामचंद्र मौर्य का। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने आज भी एक मुस्लिम युवक को ठोक दिया। उनकी ठोक देने वाली नीति, उनकी हिंदू मुस्लिम मानसिकता और उनकी हिंदुत्ववादी सोच को बलि चढ़ गया अल्ताफ। वही रटा रटाया फार्मूला। पुलिस ने बताया कि वो बाथरूम में गया और नाले से लटक करके नल की टोटी से मर गया। साथियों, इस तरह की मौतें ये कोई पहली मौत नहीं है और आखिरी मौत नहीं है। आए दिन मौतें होती रहती हैं और हो रही हैं, होती रहेगी। क्योंकि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री ठोक दो की राजनीति करता हो, ठोक देने की बात करता हो और खुद आपराधिक मानसिकता का हो, अपराधी मानसिकता की बातें करता हो और राज्य में अफरा तफरी का माहौल मचा रखा हो, मुस्लिम समुदाय के लिए विष वमन करता हो और आए दिन मुस्लिम को टारगेट करता हो, उनको निशाने पर बनाता है। साथियों, क्या ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में दोबारा चुना जाना चाहिए? ये मतदाताओं को सोचना है। विकास के मामले पर वो वोट डालेंगे या ठोक देने के मामले पर वोट डालेंगे? साथियों, ऐसा मुख्यमंत्री आज तक के इतिहास में, आजादी के बाद से आज तक के इतिहास में कोई नहीं पैदा हुआ, कभी नहीं पैदा हुआ। एक तरह का टेररिस्ट मुख्यमंत्री जो खुलेआम असंवैधानिक बातें करता है, भड़काऊ बातें कहता है, जहरीले भाषण देता है और उसी को पार्टी सर आंखों पर चढ़ाती है, उसी को आरएसएस सर आंखों पर चढ़ाता है और उसी को भारतीय जनता पार्टी अगला मुख्यमंत्री बनाने की बात करती है। साथियों, आपको मालूम हो कि आरएसएस को ऐसे ही चेहरों की हिंदुत्ववादी, कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरों की तलाश है। सिर्फ योगी ही नहीं, योगी जैसे बहुतेरे चेहरों की तलाश है। क्यों? क्योंकि 2025 तक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ऐसे ही विष वमन करने वाले, आपराधिक छवि वाले, आपराधिक बातें बोलने वाले, अपराध की भाषा समझने वाले और हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात करने वाले कट्टरपंथी हिंदू ही हिंदू राष्ट्र बनाने में आरएसएस की मदद कर सकते हैं। साथियों, इन दिनों राजनीति में जो हो रहा है, जो चल रहा है, एक तरफ कट्टर हिंदुत्व और मुस्लिम विरोध के साथ चुनाव जीतने की तैयारी चल रही है और दूसरी तरफ जन समस्याओं और विकास के नाम पर वोट मांगने की कवायद हो रही है। उसके लिए विजय रथ यात्राएं निकाली जा रही हैं, उसके लिए पूरे प्रदेश भर में बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही हैं, जातीय सभाएं की जा रही हैं और कोरोना पीड़ितों, मृतकों के परिवार वालों की आंखों से आंसू पोंछने का काम किया जा रहा है। बेरोजगार युवाओं को ढाढ़स दिया जा रहा है और उन्हें यह कह के समझाया जा रहा है कि आप हमें वोट दीजिए, हम तुम्हें रोजगार देंगे। किसानों को भी साथ में लेकर के समाजवादी पार्टी चल रही है और किसान आंदोलन का वो फायदा उठाना चाहती है। दूसरी तरफ ये कट्टरपंथी शक्तियां हिंदुत्व के बल पर, अपराध के बल पर और हिंदू मुस्लिम के बल पर चुनाव जीतना चाहती है। सिर्फ कट्टरता ही नहीं बल्कि धार्मिक मामलों को भी उठा करके, सेंटिमेंट को, लोगों की भावनाओं को उभार करके चुनाव जीतना चाहती है। धर्म राजनीति का घालमेल कर रही है। राम मंदिर, मैंने राम मंदिर बना दिया, मैंने मुकदमा अपने फेवर में लिया, भव्य राम मंदिर बन रहा है, वहां पर लाखों दिए जलाए जा रहे हैं, वहां चकाचौंध है, जैसा चकाचौंध अयोध्या में है पूरे प्रदेश में कर देंगे राम की कृपा से। लेकिन साथियों, आपको एक इंटरेस्टिंग खबर बताते हैं कि जिस राम भक्त योगी जी, हालांकि योगी जी इनका नाम नहीं है, आदित्यनाथ भी नाम नहीं है, इनका असली नाम
इन्होंने अपना भी नाम बदला पहले, उसके बाद फिर शहरों का नाम बदला, और हो सकता है कि अगली बार प्रदेश का भी नाम बदल दे और देश का भी नाम बदलने की कोशिश करें। तो साथियों, योगी आदित्यनाथ का पहला नाम था अजय बिष्ट, अजय सिंह बिष्ट। दूसरा नाम हुआ योगी आदित्यनाथ। पुराना नाम अजय सिंह बिष्ट। अजय सिंह टेनी नहीं समझ लेना, अजय सिंह टेनी और इनमें के नाम में काफी समानता है। नाम भी एक ही है, जाति भी एक ही है। शायद इसीलिए बचा हुआ है अभी तक वो शख्स राज्य मंत्री जो कि इस्तीफा नहीं दे रहा है या उसे हटाया नहीं जा रहा। हाँ, तो साथियों, हम ये कहना चाहते हैं कि जो राम भक्त आदित्यनाथ योगी आग भड़काना चाहते हैं पूरे प्रदेश में, हिंदू मुस्लिम के बीच में। कैराना के मामले में अभी आपने देखा ही क्या हुआ। वहां जाकर के हिंदू सेंटिमेंट को, हिंदू भावनाओं को कैसा उभारने का काम किया और मुसलमान समुदाय को टारगेट बनाया। अखिलेश की 2012 से 17 की सरकार को टारगेट बनाया। इस तरह से योगी जी की एक सोची समझी रणनीति है कि वो जन भावनाओं को उभार करके और वोट प्राप्त करें। लेकिन भूख से मरते लोग, किसान जो सीमा पर, दिल्ली की सीमा पर 1 साल से बैठे हुए हैं, महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना इनका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे, कट्टरपंथी धर्म की दकियानूसी बातें करते रहेंगे, राम के नाम पर वोट मांगते रहेंगे। उधर अखिलेश सफाया कर देंगे इनके वोट बैंक का। ओबीसी की राजनीति कर रहे हैं, वो गरीबों की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, कोरोना पीड़ितों को सहायता राशि देने की बात कर रहे हैं। तो जो मनुष्य की या मतदाताओं की समस्याओं से जूझेगा वोट उसको मिलेगा, या जो हिंदू मुस्लिम करके दंगा भड़काएगा, जो ठोक देगा, खास करके मुसलमानों को ठोक देगा, आज भी ठोका, आपने सुना ही, ऐसे शख्स को वोट देगा मतदाता। साथियों, राम भक्त योगी को टक्कर देने के लिए एक रावण आ गया है। आजाद समाज पार्टी का चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने ललकारा है कि मोदी योगी जी, आप जहां से चुनाव लड़ोगे हम वहीं से लड़ेंगे और आपको पटकनी देंगे। चंद्रशेखर रावण एक उभरता हुआ दलित, ओबीसी, बहुजन समाज का चेहरा है, जो मायावती के बाद मायावती को विरासत को संभालना चाहता है। मायावती में अब वो दमखम नहीं रह गया है पहले जैसा, और उनकी विरासत को सहेजने वाला कोई है तो चंद्रशेखर रावण। तो रावण के बातों में काफी दम है। अगर उसे बहुजन समाज की ताकत मिल जाए तो वो योगी आदित्यनाथ रूपी सांड के गले में नकेल डाल सकता है, उसकी नाक में नकेल डाल सकता है। अंबेडकरवादी बुद्धिस्ट चंद्रशेखर रावण में वो कुवत है, वो ताकत है जो कि योगी को पटकनी दे सकता है। साथियों, चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण अभी नया उभरा हुआ चेहरा है। अगर उसने इतनी बड़ी साहस की है, अगर उसने ऐसी घोषणा की है, तो वो आपके बल पर की है। अब आपको अगर धार्मिक कट्टरता पसंद है तो योगी को वोट दीजिए, अगर मुस्लिम हिंदू सेंटिमेंट को उभारने वाला एक शख्स प्रिय है, तो हिंदुत्ववादी शख्स प्रिय है, तो उसको वोट दीजिए। और अगर आपको एक दलित चेहरा, एक उभरता हुआ बहुजन समाज का चेहरा जो कि समाज में क्रांति लाने का मंसूबा बना चुका है, अगर वो पसंद है और उसके भविष्य के बारे में आपको चिंता है और उसके लिए आप कुछ योगदान करना चाहते हैं, तो आप बहुजन समाज आजाद समाज पार्टी के नेता रावण का समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।